स्वागत है आपका हमारे चैनल नितेश एडुविजन एकेडमी पर। बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं अपना क्लास 10th साइंस चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है बच्चों, इससे पहले के लेक्चर्स में, इससे पहले की वीडियोस में हम साइंस का चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके पुरानी वीडियोस को देख लें। तो बच्चों, आज शुरू करते हैं चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो क्या होता है बच्चों मेटल्स, क्या होते हैं नॉन मेटल? अगर आपको कोई भी सब्सटेंस दिया जाए, कोई भी मैंने आपको मैटर पकड़ा दिया, तो आप कैसे बताओगे कि हाँ ये मेटल है, हाँ ये नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा, ये मैलेबल है या नहीं है, डक्टाइल है या नहीं है? तो बच्चों, ये सारी प्रॉपर्टीज, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, मेटल, नॉन मेटल, कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, सब बच्चों आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आपका चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बच्चों, कैसे बताओगे अगर कोई भी सब्सटेंस आपको दिया जाए कि ये मेटल है या नॉन मेटल? तो पहले बात करते हैं मेटल्स की। बच्चों, अगर आपको कोई भी सब्सटेंस, किसी भी मैटर के बारे में बताना हो कि ये मेटल है या नॉन मेटल है, तो आपको उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ना होगा। अगर आपके उन कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करोगे और उन प्रॉपर्टीज को मैच करोगे कि हाँ ये हमारी ऑब्जर्व प्रॉपर्टी से मैच होती हैं या नहीं, तभी आप बता सकते हो ये मेटल है या नहीं। अदरवाइज आप सिंपली किसी को देखकर ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते ये मेटल होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए बच्चों, आपको पता है केमिस्ट्री में हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, कुछ उनके बिहेवियर की स्टडी करते हैं। जैसे हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं कि देखने में कैसे होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं कि दूसरे केमिकल सब्सटेंस के साथ, दूसरे एलिमेंट्स के साथ वो कैसे अपना बिहेवियर शो करते हैं। तो पहले बात करते हैं बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो बच्चों, बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। तो बच्चों, पहली प्रॉपर्टी में मेटल्स आपके जनरली क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं एंड शाइनी होते हैं। शाइनी, ठीक है बच्चे, समझते हो ना? वो चमकते हैं। और सॉलिड होते हैं, रिजिड होते हैं, ठोस होंगे वो आपके। मेटल्स आर सॉलिड एंड शाइनी। बच्चों, शाइनी के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है आपका इनके लिए, लस्ट्रस। ठीक है बच्चों, लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब जो चमकीले हों, जो चमकने वाले हों। तो ज्यादातर मेटल, मोस्टली मेटल आपके सॉलिड होते हैं नेचर में एंड शाइनी सरफेस होता है उनका। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, जितने भी आपके मेटल होते हैं वो सारे के सारे आपका हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई मेटल है, लेट ये आपका एक मार्कर है, ठीक है, या आपका स्केच है, और आपने इसको इस पॉइंट से बर्न करना शुरू किया, तो बच्चों अगर आप इसको इस पॉइंट पे बर्न करना शुरू करोगे और आप इसके इस पॉइंट को टच करोगे, तब भी आप देखोगे ये भी आपका हीट हो रहा होगा। तो बच्चों इसी को बोला जाता है आपका थर्मल कंडक्टिविटी। हीट को कंडक्ट करते हैं। अगर आप इसके एक पॉइंट को गर्म करोगे तो वो हीट आपके पूरे के पूरे मेटल में फ्लो होना शुरू हो जाएगी। और इसी तरह बच्चों इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता है जितने भी आपके वायर होते हैं, कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर, इन सब में हम क्या करते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को इजीली फ्लो किया जा सकता है। तो ये आपके हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं।
मेटल्स आर डक्टाइल। बच्चों मेटल्स आर डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब बच्चों होता है कि आप इनको पिघलाकर इनको पतले तार बना सकते हो। लॉन्ग थिन वायर कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम द मेटल्स। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि आपको पता है गोल्ड आपका सबसे ज्यादा डक्टाइल नेचर होता है। मोस्ट डक्टाइल सब्सटेंस। ठीक है बच्चों, गोल्ड आपका इतना ज्यादा डक्टाइल होता है कि आप एक जो आपका ग्राम गोल्ड होगा उसके अंदर ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर वायर, 2 किलोमीटर लंबा तार आप उसका बना सकते हो बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। मेटल्स आर मैलेबल। बच्चों मैलेबल का मतलब होता है कि अगर आप इनको पीटोगे, इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे। बच्चों आपने एल्युमिनियम की शीट देखी होगी या आप लोहे को आपने देखा होगा, जो लोहार होते हैं वो उसको बीट करते हैं, उसको पतला बना देते हैं, तो बच्चों उसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है मैलेबल। ठीक है बच्चों, एंड लास्ट प्रॉपर्टी है बच्चों मेटल्स आर सोनोरस। बच्चों सोनोरस का मतलब क्या होता है? सोनोरस का मतलब होता है कि अगर इनका सरफेस किसी दूसरे मेटल के साथ या किसी सॉलिड सब्सटेंस के साथ टकराएगा तो आवाज करेगा, वहां से आवाज आएगी। जैसे आपने देखा होगा स्कूलों में जो बैल होती है, ठीक है, या पहले पुराने जमाने में जो हमारे एक हैमर हुआ करता था उससे मारा करते थे, तो पूरे में उसकी साउंड क्या करती है आपकी बच्चों, फैल जाती है। वो साउंड करते हैं अगर किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के साथ टकराते हैं। इसके सिवा बच्चों जितने भी आपके मेटल होते हैं वो काफी डेंस होते हैं, मतलब उनके पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, जो मैटर प्रेजेंट होता है, वो काफी ज्यादा होता है। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। ठीक है बच्चों, मेटल की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। और बच्चों अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात की कि कितने टेम्परेचर पे आपके मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, कितने टेम्परेचर पे आपके बॉयल होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है बच्चों, तो मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही काफी ज्यादा होता है। बच्चों जितने भी हम प्रॉपर्टीज की स्टडी कर रहे हैं वो आपका एक जनरल केस है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, कुछ मेटल इनसे बिल्कुल अपोजिट बिहेवियर भी शो करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं वो आपकी जनरल प्रॉपर्टीज है। मोस्टली मेटल इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। जनरली metals have high melting and बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो दोबारा से एक बार इनकी स्टडी कर लेते हैं। बच्चों मेटल्स आपके क्या होते हैं, सॉलिड एंड शाइनी होते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये आपका हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, डक्टाइल होते हैं। ठीक है, गोल्ड आपका इतना ज़्यादा डक्टाइल होता है कि 1 ग्राम गोल्ड में आपका 2 किलोमीटर तक लॉन्ग वायर बनाया जा सकता है। 2 किलोमीटर, कुछ मैं लिख देता हूँ, लॉन्ग वायर। ठीक है बच्चों, मेटल आपके मैलेबल होते हैं। मेटल्स आपके सोनोरस होते हैं, आवाज करते हैं सॉलिड चीज से टकराकर। इनकी डेंसिटी हाई होती है एंड इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी काफी हाई होता है। बच्चों बात कर लेते हैं, एक डेफिनेशन लिख देते हैं मैलेबिलिटी की, डक्टिलिटी की, जिससे आपको आसानी होगी याद करने में।
मैलेबिलिटी क्या होता है बच्चों? मैलेबिलिटी सम मेटल्स कैन बी बीटन into thin sheets this property is called मैलिबिलिटी। ठीक है बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे मैलिबिलिटी क्या होता है, तो मैलिबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है जिसमें आप मेटल्स को बीट करके उनकी पतली पतली चादर बना सकते हो, उनकी थिन शीट बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मेटल्स आपके क्या होते हैं? मैलेबल होते हैं, और नॉन मेटल आपके नॉन मैलेबल होते हैं। अगर आप उनको बीट करोगे तो वो क्या होंगे? आपके टूट जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो बच्चों इसको लिख देते हैं। metals are malleable while non-metals are not मैलेबल। ठीक है बच्चों, तो आपके मेटल्स क्या होते हैं? मैलेबल होते हैं, वाइल आपके जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन मैलेबल होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी, तो बच्चों डक्टिलिटी में मैंने अभी आपको गोल्ड का एग्जांपल देके बताया कि अगर आप किसी भी सब्सटेंस को थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, उनकी पतले पतले वायर बना सकते हो, तो उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है डक्टिलिटी। प्रॉपर्टी ऑफ अ substance by which it can be drawn into thin wire। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल अभी हमने आपको दिया, फिर से लिख देते हैं। गोल्ड, तो एग्जाम्पल में बच्चों बहुत सारे आते हैं आपके। गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, ठीक है बच्चों, कॉपर आता है एंड एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, वाइल आपके जो नॉन मेटल होते हैं वो आपके डक्टाइल नहीं होते। जैसे अगर आप प्लास्टिक को मेल्ट करके उसके तार बनाने की कोशिश करो तो उसके वायर नहीं बनेंगे। metals are ductile while non-metals are not। ठीक है बच्चों, तो आपके जो डक्टाइल होंगे वो मेटल्स आपके डक्टाइल होंगे और नॉन मेटल आपके डक्टाइल नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने पढ़ा मेटल्स के बारे में, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चलिए बच्चों नॉन मेटल्स एंड उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी जानते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
नॉन मेटल्स। तो बच्चों क्या होती है नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज? तो सबसे पहले जैसा कि हमने मेटल में पढ़ा था, वो शाइनी होते हैं और वो सॉलिड होते हैं। तो मेटल आपके ना ही शाइनी होते हैं और ना ही जनरली नॉन मेटल आपके। तो बच्चों जैसा मेटल में हमने पढ़ा था कि मेटल्स आपके सॉलिड होते हैं एंड शाइनी होते हैं, बट नॉन मेटल आपके जनरली ना ही शाइनी सरफेस होता है उनका और ना ही वो आपके सॉलिड होते हैं। बच्चों इनके कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, इनकी थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं। तो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर नॉट गुड, और बच्चों आप कर सकते हो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, इसके सिवा अगर आपको पढ़ना है तो नॉन मेटल, बच्चों जब ये अभी हमने आपको बताया नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। ठीक है बच्चों, ये आपके डक्टाइल नहीं होते, आप इनके थिन वायर नहीं बना सकते। नॉन मेटल्स आर नॉट मैलेबल। ठीक है बच्चों, ये आपके मैलेबल भी नहीं होते, आप इनकी थिन शीट चादर नहीं बना सकते। ठीक है बच्चों, ये आपके सोनोरस भी नहीं होते। सोनोरस का मतलब पता है बच्चों, इनके साउंड नहीं आएगी। अगर आप प्लास्टिक में एक हथौड़े को मारो या फिर आप एक लोहे में एक हथौड़े को मारो तो आप देख सकते हो दोनों के कंपैरिजन में आवाज में कितना डिफरेंस होता है। Non-metals do not produce sound on striking। ठीक है बच्चों, स्ट्राइक करने पर ये आपके साउंड क्रिएट नहीं करेंगे। इसके सिवा बच्चों अगर डेंसिटी की बात की जाए तो नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी एंड बच्चों नॉन मेटल्स के अगर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी जनरली कम ही होता है। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके नॉन मेटल्स और उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसा कि बच्चे भी हमने पढ़ा कि नॉन मेटल आपके क्या होते हैं, नॉट सॉलिड एंड शाइनी, ना ही आपके सॉलिड होते हैं ना ही आपके शाइनी होते हैं। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ना ही आपके जो नॉन मेटल होते हैं हीट को अच्छे से कंडक्ट करते हैं, ना ही वो आपके इलेक्ट्रिसिटी। इसका अगर आपको एग्जांपल देखना है तो बच्चों जो आपके वायर होते हैं उनके ऊपर हम पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड इसकी एक लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे आप कॉपर वायर के या किसी भी वायर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते। आपने देखा होगा वायर के ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है प्लास्टिक टाइप, पीवीसी की बनी होती है, बिकॉज पीवीसी एक आपका नॉन मेटल है
और वो आपको प्रोटेक्ट करता है करंट से। इसके सिवा बच्चों नॉन मेटल आपके डक्टाइल नहीं होते, आप इनके वायर क्रिएट नहीं कर सकते, मेलेबल नहीं होते, आप इनकी थिन चादर नहीं बना सकते। ठीक है बच्चों, ये आपके सोनोरस भी नहीं होते, मतलब ये आपके साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। दे हैव लो डेंसिटी एंड दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों ये थी आपकी नॉन मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन बच्चों मोस्टली मेटल्स एंड नॉन मेटल इन प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स एंड नॉन मेटल आपके ऐसे भी हैं जो इन प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते या इनसे कुछ अपोजिट बिहेवियर शो करते हैं, कंट्राडिक्ट करते हैं अपनी इन प्रॉपर्टीज को। तो ऐसे एक्सेप्शनल केसेस को चलिए देखते हैं और क्या होते हैं वो मेटल, कौन से वो मेटल हैं जो अपनी प्रॉपर्टी से वेरी करते हैं। तो बच्चे देखिए एक्सेप्शनल केसेस की बात करते हैं। एक्सेप्शंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो बच्चों क्या क्या वो एक्सेप्शन होते हैं, कौन कौन से मेटल आपके अपने अलग अलग प्रॉपर्टीज में एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो आपका पहला एक्सेप्शन होगा वो होगा आपका बच्चों ग्रेफाइट। बच्चों ग्रेफाइट आपका एक नॉन मेटल होता है, एक एलोट्रॉप होता है कार्बन का। बच्चों कार्बन के एलोट्रॉप के बारे में हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है, कार्बन आपको पता है एक नॉन मेटल होता है, बट उसके बाद भी ये आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट अ नॉन मेटल is a good conductor of इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, ग्रेफाइट आपका एक नॉन मेटल है, बट उसके बाद भी ये आपका क्या कर रहा है, ये आपका एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। बच्चों सेकंड एग्जांपल देखते हैं। आयोडाइन। तो बच्चों आयोडीन जो होता है वो आपका लस्ट्रस होता है। बच्चों आयोडीन, आयोडीन आपको पता है आपका एक नॉन मेटल होता है, उसके बाद भी ये आपका साइन करता है, लस्ट्रस नेचर होता है, चमकता है। आयोडीन इज अ लस्ट्रस नॉन मेटल। ठीक है बच्चों, और बात करते हैं डायमंड। बच्चों अभी हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं वो आपके सॉलिड होते हैं एंड नॉन मेटल आपके सॉलिड या रिजिड नहीं होते। लेकिन बच्चों डायमंड, डायमंड आपका एक नॉन मेटल होता है एंड इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हार्डेस्ट सब्सटेंस। ठीक है बच्चों, तो ये इतना ज्यादा हार्ड होता है और ये नॉन मेटल होता है डायमंड एंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन which is a non-metal is the hardest substance। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका डायमंड जो आपके नॉन मेटल होता है। इसके सिवा बच्चों अगर मेटल्स की बात करें तो सोडियम एंड पोटासियम। बच्चों सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो आपके मेटल्स होते हैं, ये आपके मेटल्स होते हैं लेकिन इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि आप इनको सिंपल नाइफ से भी कट कर सकते हो। बीइंग मेटल्स आर सॉफ्ट
often sodium and potassium being metal are soft enough to cut बाय नाइफ। ठीक है बच्चों, इसके सिवा अगर आप और भी एक्सेप्शनल केसेस को देखते हो, देन मर्क्यूरी। बच्चों मर्क्यूरी आपका एक मेटल होता है, लेकिन ये आपका लिक्विड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में आपका जनरली रूम टेम्परेचर पे मिलता है। मर्क्यूरी which is a metal is liquid at रूम टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपका क्या हो गया, एक एक्सेप्शनल केस हो गया कि आपके जो मेटल होते हैं वो आपके सॉलिड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पे, बट मर्क्यूरी आपका लिक्विड स्टेट में मिलता है। ठीक है बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि आपके जो मेटल्स होते हैं, जो आपके उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई होता है, लेकिन बच्चों इसके भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। सोडियम, पोटाशियम, मर्क्यूरी, सीजियम एंड गैलियम। ठीक है बच्चों, ये सारे के सारे आपके मेटल्स होते हैं, बट इनका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा लो होता है, विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, इतने ज्यादा बच्चों जो गैलियम और सीजियम होते हैं, जो आपके सीजियम एंड गैलियम होंगे बच्चों, ये तो इतने ज्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं, अगर आप इनको अपने पाम पे रखोगे, अपने हाथ की हथेली पे रख लोगे, तो उसके टेम्परेचर से, बॉडी टेम्परेचर से भी ये आपके मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे और देखते हैं। बट अगर बच्चों आप इसके अपोजिट में जाओ तो डायमंड, जो अभी हमने पढ़ा था, एक नॉन मेटल होता है। डायमंड इज द नॉन मेटल विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन बच्चों इसका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा बच्चों, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, इसके सिवा बच्चों अगर आप देखना चाहो तो कुछ मेटल्स जैसे सोडियम, पोटाशियम एंड लिथियम, बच्चों ये सारे के सारे आपके मेटल होते हैं। लिथियम आर मेटल्स विद लो डेंसिटी। बच्चों इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, इनके अंदर जो अमाउंट ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट होता है पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर, वो काफी कम होता है। तो बच्चों ये थे आपके कुछ एक्सेप्शनल केसेस मेटल एंड नॉन मेटल के। इसके सिवा भी आपके बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस एग्जिस्ट करते हैं, जो इस चैप्टर में हम आगे आने पर डिस्कस करते रहेंगे। तो बच्चों आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ non-metal and some exceptional properties of metals, non-metals, or either you can say exceptional behavior of metals and non-metals. Thank you.